अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक शख्स फौत हो गया तो लोग उसकी तदफीन के लिए जब कब्र निकाल रहे थे तो बज़ाहिर तो कोई निशान नहीं था, एक खाली जगह कब्र खोद रहे थे, लेकिन खोदते खोदते एक कब्र दरियाफ्त हुई और उसकी एक ईंट गिर गई। तो लोगों ने देखा कि जो बेनिशान कब्र थी उसकी जब ईंट गिरी तो अंदर से खुशबू आ रही है और ताज़ा गुलाबों का माहौल अंदर है जो माहौल को मुश्कबार किए हुए है। एक ईंट तो गिरी थी तो उन्होंने दूसरी ईंट खुद खींच दी तो देखा कि साहिब कब्र का कफन भी मैला नहीं हुआ। शौक और जुस्तजू की चिंगारियां मज़ीद रोशन हुई तो उन्होंने चाहा कि हम मालूम करें कि ये शख्स कौन है और इसका अमल क्या था कि मरने के बाद भी इसका कफन भी मैला नहीं हुआ, जबकि कब्र का ऊपर से निशान तक मिट चुका है। न जाने कितनी पुरानी कब्र है। लोग ढूंढने के लिए निकले तो खैर उसकी बूढ़ी बेवा मिल ही गई। उसको इंतकाल किए एक अरसा गुजर गया था लेकिन उसकी बेवा भी मौजूद थी। उसको कहा कि यूं हमने तेरे शौहर की कब्र से खुशबू फूटती देखी है और उसका कफन भी मैला नहीं हुआ। हम पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे शौहर ने कौन सा नेक अमल किया, उसके मामूलात ज़िंदगी क्या थे, ताकि हम भी उसका ततब्बो करके अपनी ज़िंदगी में और अपनी कब्र में चरागां कर सकें। तो उसने अपने जहन पे ज़ोर दिया और कहा कि मेरा शौहर कोई पढ़ा लिखा शख्स नहीं था, आम सा मुसलमान था, वो तो कुरान मजीद भी पढ़ा हुआ नहीं था। लेकिन एक बात मुझे याद आई कि फ़जर की नमाज के लिए जब वो मस्जिद में जाता और नमाज के बाद नमाजी कुरान खोल के बैठ जाते तो इससे बहुत तकलीफ़ होती कि काश मैं भी कुरान पढ़ा होता तो मैं भी कुरान खोल के बैठता, कुरान पढ़ता, तो ये बोझल कदमों से वापस घर आ जाता और ताक पे रखे हुए कुरान मजीद को उठाता, उसको खोलता और चूमता और एक एक सतर पे उंगली रख के कहता, मालिक मुझे नहीं पता ये क्या लिखा है, जो लिखा है सच लिखा है। फिर दूसरी सतर पे उंगली रखता, कहता मालिक ये भी हक लिखा है। फिर तीसरी सतर पे उंगली रखता, मालिक मुझे नहीं पता क्या लिखा है, जो लिखा है सच लिखा है। इस तरह उंगलियां फेरता जाता और ये कहता जाता, मालिक ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। कहा उसके बाद उसकी आंखों में आंसू होते और वो बंद करता और ताक पे रख देता। यही उसका मामूल था। आज उसकी कब्र में चरागां है, उसकी कब्र में खुशबुएं फैली हैं कुरान से। इस मोहब्बत की वजह से मुझे बताओ, जो दिन के उजालों में और रात की तन्हाइयों में कुरान पढ़ता है, अल्लाह उसकी कब्र में कितनी रोशनियां फरमाएगा। अल्लाह अकबर। ये किताब